नो योर कंपनी के पार्ट 2 में स्वागत है आपका। हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। ये जो नो योर कंपनी वाला जो मेरा सीरीज है, इसमें हम बात करते हैं कंपनी क्या करती है, किस तरीके से पैसा बनाती है, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, थोड़ा सा हम मोटा मोटी ओवरव्यू करते हैं स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर हमने आईसीआईसीआई बैंक को लिया है। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, किस तरीके का इसका काम है, क्या काम करती है और कंपनी का एक्चुअल प्रोफाइल क्या है, इसको यहाँ पर आप समझिए। देखिए, हर स्टॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस क्या है। इससे आपको पता चलता है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स आपको दिखती है उसमें, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये इस तरीके का काम है इसका, इसलिए इसकी जो टर्म्स है इस तरीके से है। जैसे आप टेलीकॉम की बात करते हैं तो आरपू आता है, आप होटल बिजनेस की बात करते हैं तो ARR करके टर्म आता है, बैंक्स की बात करते हैं तो NIM आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लोन डिसबर्समेंट, डिपॉजिट्स कितना आया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो हम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हैं। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। और इसकी जो सर्विसेज है उसमें डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, मतलब क्रेडिट कार्ड, लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, होम लोन्स, ये है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स, ELSS स्कीम्स एंड इंस्टा SIP शामिल है। इक्विपमेंट फाइनेंस करती है, डिबेंचर्स और शेयर्स, मतलब अंडर राइटर के हिसाब से काम करती है। आप इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोल सकते हैं। या आपने कई बार सुना होगा ना कि IPO में अंडर राइटर कौन है या कौन सी बैंक हैंडल कर रही है उस IPO को, तो ये उस तरीके का काम भी करती है। बिजनेस डेवलपमेंट करती है, हेल्पिंग बिजनेसेस इन द नॉन पब्लिक सेक्टर फॉर्म डेवलप एंड मॉडर्नाइज। इसके अलावा लोन्स प्रोवाइड करती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स इन रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसीज, दोनों तरीके की करेंसीज में ये लोन देती है। उसके बाद नीचे क्या है, आईसीआईसीआई बैंक इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इट वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च इंटरनेट बैंकिंग इन 1998 में, 1998 में इंटरनेट बैंकिंग इन्होंने लॉन्च कर दिया था। और इट स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए था, अब तक नहीं है तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया। टोटल मार्केट कैपिटल की बात करें तो 8,94,454 करोड़ की फुल मार्केट कैपिटल है, जिसमें से 8,93,000 करोड़ की फ्री फ्लोट है भाई, बहुत बड़ी बात है। टिक साइज 0.05 का है। पी देखेंगे तो आपको 17 का पी दिखेगा। निफ्टी 50 का हिस्सा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडस्ट्री जो इसकी है लिस्टेड है, 1997 में लिस्ट हुई थी 17 सितंबर को। प्रमोटर पब्लिक के पास पूरा हिस्सा है 100%, 5,74,11,41,286 शेयर और बाकी डिटेल। अच्छी बात यह है कि पिछले 10 साल का जो इसका CAGR है वो 16% का है, जो कि निफ्टी का 10% है, तो 6% ज़्यादा रिटर्न दे रही है निफ्टी से या मार्केट से, निफ्टी 50 से बोल सकते हैं आप। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 10 साल की तो 15% की है, 5 साल की 60%, जो कि बहुत अच्छी बात है, और TTM के 16%, पिछले 3 साल के 34%। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% से लेकर 19% के बीच में है, तो आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर पीईस की बात कर लेते हैं और पीयर्स की बात कर लेते हैं, तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, बेस्ड ऑन दिस रेशियोज, पी और बाकी सब। देखो HDFC बैंक का जो पी है 18-19 का है, और मीडियन जो पी है वो 11 का है, और हमारा जो बैंक का पी है वो शायद 19 के आसपास है, 18-19 का। मतलब कंपनी पी के हिसाब से तो पी कंपनी का ज़्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है। मीडियन अगर 7% का ROC है और हमारी कंपनी का जो ROC है वो 7 से 8% का है, जो कि एवरेज है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट कैपिटल में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, HDFC पहली सबसे बड़ी बैंक है, प्राइवेट बैंक इंडियन स्टॉक मार्केट में। और कुछ हम देखना चाह रहे हैं क्या, डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है नहीं, 0.79 की है HDFC बैंक की, ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा है IDFC बैंक की, और उसके बाद इंडसइंड बैंक की। यहाँ पर दूसरी कंपनीज के भी आपको मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो चार्ट चेक की बात करें, हम लोग बेसिकली यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं कि कितना जाएगा क्या जाएगा, पर हमने जैसे कि देखा कि 16% का पिछले 10 साल का इसका CAGR है, मतलब हर साल 10% का 16% का रिटर्न दे रही है पिछले 10 साल से कंपनी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये क्या है, वीकली है क्या, वीकली चार्ट है इसका जो सपोर्ट है वो 1150 के आसपास है, यहाँ पर कहीं आए तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। दूसरी बात करें, अगर ये 1400 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है तो स्टॉक में और बाइंग लेवल आ सकता है, मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। वीकली चार्ट है, बहुत अच्छा शानदार है। पहला सपोर्ट आपको यहीं पर मिलेगा, दूसरा सपोर्ट आपको 1100 रुपये के आसपास मिलेगा, तो यहाँ पर भी एंट्री की जा सकती है।
और मेजर सपोर्ट तो 800 का है। मान लीजिए मार्केट में कभी बेतहासा सेलिंग आ जाती थी ज़िंदगी में कभी, तो ये लेवल आपको एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पर या तो ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी या फिर अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बस इतना ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा टेक्निकल्स में, और ना ही कोई टारगेट प्रेडिक्शन के लिए ये वीडियो है। हमने जस्ट कंपनी एनालिसिस के बारे में बात की है। इतना ही इस वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइए आपको कौन सी कंपनी के बारे में, आप चौथी कंपनी कौन सी लूँ, क्योंकि मैं निफ्टी 50 के हिसाब से जा रहा हूँ तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अगर बीच में आप किसी कंपनी का बोलेंगे तो मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करने के बारे में सोचूंगा, और मैं कर भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको नॉलेज मिले।